एवरीवन वेलकम टू द सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है अबाउट ईडियम एंड फ्रेजेस। तो जल्दी से इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें ईडियम दिया गया है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें फाइंड करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो बिना देरी करे हुए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। लाइक टू पीस इन अ पॉट। ठीक है, ये हमारा ईडियम है और हमारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमें यहाँ पे। ऑलवेज कॉजिंग ट्रबल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटली डिसअग्रीइंग, ऑप्शन सी एक्सट्रीमली सिमिलर पीपल, ऑप्शन डी ग्रेट एट कुकिंग मील्स एंड ऑप्शन ई फ्रेंड्स बट कंपेटिटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एक्सट्रीमली सिमिलर पीपल। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं हम। हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अब इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं हम। अगर आपने कभी भी मटर का पॉट देखा हो तो आपको पता है कि मटर के अंदर दो दाने तो ऐसे बिल्कुल सिमिलर निकलेंगे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, राइट। जब कोई भी इंसान या दो लोग या दो दोस्त एक जैसे बिहेव करते हैं या एक जैसे दिखते हैं तो उन्हें कहा जाता है दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। ठीक है, कोई भी सिमिलर बिहेवियर या सिमिलर लुक वाले पीपल को जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक टू पीस इन अ पॉड। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए स्टे इनसाइड टू लॉन्ग, ऑप्शन बी वेस्ट एनर्जी एट वंस, ऑप्शन सी वर्क टू हार्ड फॉर लॉन्ग, ऑप्शन डी अवॉइड सोशल इवेंट्स या ऑप्शन ई प्लान थिंग्स इन सीक्रेट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्क टू हार्ड फॉर लॉन्ग। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सोचिए अगर आपके पास एक कैंडल है स्टूडेंट्स, है ना, और आप उसे दोनों तरफ से जला रहे हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, राइट। कैंडल है भाई, बर्न होगी तो जल्दी ख़त्म होगी और दोनों तरफ से आप जला रहे हैं। तो वैसे ही जब कोई इंसान बिना रुके बहुत ज़्यादा काम करता है तो वो अपनी एनर्जी जल्दी ख़त्म कर रहा होता है। ठीक है, यानी वर्क टू हार्ड फॉर लॉन्ग, जिसका मतलब होता है ऑप्शन सी। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। पुट ऑल कार्ड्स ऑन द टेबल। इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्लेस बेट इन पोकर, ऑप्शन बी शो इमोशन फुल्ली, ऑप्शन सी रिवील कंप्लीट ट्रुथ, ऑप्शन डी डेकोरेट फॉर डिनर, ऑप्शन ई इनवाइट न्यू फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स इसका पहले तो करेक्ट आंसर क्या है, रिवील कंप्लीट ट्रुथ। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। पोकर गेम या फिर कोई भी किसी भी तरीके का कार्ड गेम अगर आप सबने कभी भी खेला होगा और खेला होगा ही, सिंपल सी बात है। तो जब आप अपने सारे कार्ड्स टेबल पे रखते हैं तो आप अपने सारे कार्ड्स रिवील कर रहे होते हैं, आपके पास फिर छुपाने के लिए कुछ बचता नहीं है। ठीक है, इसी तरह जब हम बिना कुछ छुपाए सच बोल देते हैं तो आपने क्या किया, ऑल कार्ड्स ऑन टेबल रख दिए हैं। ठीक है, यानी आपके पास अब कुछ छुपाने के लिए बचा नहीं और आपने अपना ट्रू सेल्फ रिवील कर दिया है। इस ईडियम का ये मतलब होता है रिवील कंप्लीट ट्रुथ। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। पेंट द टाउन रेड। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए गो आउट एंड पार्टी, ऑप्शन बी वर्क ऑल वीकेंड, ऑप्शन सी ट्रैवल टू अ न्यू प्लेस, ऑप्शन डी चेंज हाउस कलर या ऑप्शन ए प्रोटेस्ट इन पब्लिक। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है पेंट द टाउन रेड। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब पहली चीज़ तो जो इसका मीनिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो आप समझ रहे होंगे इस समय। पेंट द टाउन रेड का मतलब ये नहीं है कि घर को पेंट करना और या फिर कोई भी पेंटिंग से रिलेटेड काम नहीं है इसका। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पूरे ज़माने में जब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और बहुत जोश में होते हैं तो वो कहते हैं कि आज पूरा शहर रेड कर देंगे। खुशी और सेलिब्रेशन का रंग माना जाता है रेड को। ठीक है, इसीलिए इसका सीधा मतलब ये होता है कि ज़ोरदार पार्टी करना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, बहुत एंथुजियाज्म के साथ एंजॉय करना और बिना कुछ सोचे समझे बस एंजॉय करना। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गो आउट एंड पार्टी। ठीक है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे बस
पार्टी करनी है मतलब पार्टी करनी है, ठीक है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, आप अगर एडिटोरियल्स पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आपने द हिंदू में द पेंट द टाउन रेड एक बहुत कॉमन फ्रेज़ है जो कि यूज़ होता है एडिटोरियल्स में, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशंस में बहुत बार क्वेश्चन में आता है ये वाला इडियम और फ्रेज़। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या दिए गए हमारे पास, ऑप्शन ए रन विद अ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी टेम अ वाइल्ड एनिमल, ऑप्शन सी फेस अ चैलेंज बोल्डली, ऑप्शन डी कंट्रोल योर एंगर, या ऑप्शन ई एक्ट विदाउट फियर। तो टेक द बुल बाय हॉर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो अगर पहले इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है फेस अ चैलेंज बोल्डली, ऑप्शन सी। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अगर आप किसी भी बुल के पास जाते हो जो कि ऑलरेडी गुस्सा है, तो वो क्या करेगा, वो तो आपको मारेगा, बट नेचुरल, ठीक है। तो अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो खतरा है, लेकिन आप उसे सीधे अगर जाके आप उसके फेस के पास जा रहे हो, आप उसके हॉर्न्स पकड़ ले रहे हो, देन आपके पास एक कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। अगर आप उसके सामने जस्ट ब्लंटली रन करे जा रहे हो तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज आप उससे दूर जा रहे हो, राइट। यहाँ पे बुल को प्रॉब्लम या चैलेंज की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। और अगर आप उसके हॉर्न्स पकड़ लेते हैं, टेक द बुल्स बाय द हॉर्न, ठीक है। अगर आप उसके किसी भी बुल के हॉर्न पकड़ लेते हैं तो ऑलरेडी वो बुल आपके कंट्रोल में आ सकता है, अगर आप उसको टैक्टफुली अप्रोच करें तो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी सिचुएशन में आप सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, कंट्रोल करने के लिए इसको बोला गया है टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है। जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन में टफ सवाल से डरना नहीं है, आपको उससे कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना है। तो हम यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है। विद दैट वील एंड द सेशन फॉर टुडे एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।